नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और आज चलिए आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है यूजी सेमेस्टर 6 रिजल्ट से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो है यूजी सेमेस्टर 6 का रिजल्ट निकाल दिया गया है। वोकेशनल की बात करें या फिर नॉन वोकेशनल की बात करें, इसमें कुछ डाउट हैं। क्या डाउट है कि आपका जो है एग्जामिनेशन में जो है आप सब में पास है लेकिन फिर भी आपको फेल कर दिया गया है, या फिर इसमें किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या है प्रोसीड्योर, में सारा डिटेलिंग में बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर कनेक्ट भी हो सकते हैं ताकि आपको वीडियो से पहले तुरंत नोटिस मिल जाए। तो चलिए मैं बात करूँ कि यूजी सेमेस्टर 6 बीए की बात करें, बीएससी की बात करें या बीकॉम की बात करें, वोकेशनल हो या फिर नॉन वोकेशनल हो, तो यूजी सेमेस्टर 6 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया मारवाड़ी कॉलेज रांची का। इसमें आपका पहले एक चीज़ हुआ था, कुछ सब जो एग्ज़ाम है वो रांची यूनिवर्सिटी ने लिया था। तो आप में डाउट होगा कि कौन कहाँ से हमको सर्टिफिकेट, मतलब कि मेरिट लिस्ट, माफ़ करेंगे, एडमिशन को लेकर के मेरिट लिस्ट निकल जा रहा है, कहाँ से आप लोग मार्कशीट निकाल पाएंगे अपना। तो मार्कशीट आपको कहाँ से निकल पाएगा, तो मार्कशीट आपको मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से निकलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन एवं अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, वो दो चीज़ डाल करके आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल के आ रही होगी कि आपका जो है कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जो है रिजल्ट आपका जो है, आप सेमेस्टर 6 में पूरा पास हैं लेकिन आपका उसमें दिख रहा होगा कि आप नीचे में फैल लिखा हुआ होगा, पास नहीं होगा, फैल लिखा हुआ होगा। तो फैल का ये मतलब क्या है, पहले मैं ये समझाना चाहूँगा। तो स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक में किसी भी सब्जेक्ट में अगर उनका बैकलॉग लगा हुआ है, अगर मान लीजिए सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 या 5, 1, 2, किसी में भी अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लिखा हुआ है, तो सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट होता है उसमें फैल लिखा हुआ आता है। आप सेमेस्टर 6 में पूरा पास रहेंगे लेकिन फिर भी नीचे में आपको फैल लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेमेस्टर 6 में फैल हैं। अगर सेमेस्टर 6 में किसी सब्जेक्ट में फैल होंगे तो उसमें एफ लगा हुआ होगा, एफ लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात आपके सामने ये आएगा कि आप ये क्वेश्चन को राइज करेंगे कि मेरा सेमेस्टर 2 में अगर मान लीजिए मेरा बैक लगा हुआ था एक सब्जेक्ट में, लेकिन जो है मैंने उसका एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन फिर भी बैक क्यों निकल के आया है। तो सबसे पहली बात है, आपका बैक इसलिए निकल के आया है क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है। सेमेस्टर 2 का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आपका बैकलॉग का डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें आप पास हो जाएंगे, उसके बाद में अपडेट होगा। अब यहाँ पर आएगा मेन बात। मेन बात क्या आएगा, अगर मान लीजिए आपका जो है आप पास कर गए सेमेस्टर 2 लेकिन फिर भी आपका सेमेस्टर 6 में अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, जिनका भी बैकलॉग है, अभी सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आप डाउनलोड किए लेकिन आपका उसमें फेल लिखा हुआ आ रहा है, आप फेल हो चुके हैं, उसमें फेल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि आप पास उसमें नहीं लिखा हुआ आ रहा है। पास जिनका है उनके लिए कोई मैटर नहीं है, वो बेटर है, बहुत अच्छा है कि उनका क्लियर हो चुका है सब चीज़। लेकिन जिनका फेल आ चुका है और जिनका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर आगे जा कर के देंगे, तो फिर आपको क्या करना होगा। मान लीजिए सेमेस्टर 2 वाला जो रिजल्ट आ गया जिसमें आपको बैक लगा हुआ था, रिजल्ट क्लियर हो गया, उसके आगे प्रोसीड्योर क्या है, उसमें आपको क्या करना है, सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6, पहला से लेकर के सेमेस्टर 6 तक का सबका रिजल्ट जो है उसका जेरोक्स ले लेना है आपको, जो आप ऑनलाइन पहले डाउनलोड कर रहे होंगे। तो अभी भी सेमेस्टर 6 का जो डाउनलोड कर रहे हैं उसको भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फाइल में लिखा हो या पास में उसको। अब उसमें ले करके आपको जाना होगा। तो पहले तो आपका बैक वाला भी उसमें आपका होगा, सेमेस्टर जिसमें बैक लगा हुआ था, तो सारा रिजल्ट मतलब 6 आपका 7 रिजल्ट हो जाएगा बैकलॉग वाला रिजल्ट मिला करके, ले करके आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे तब वो क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि जिसमें आपका बैक लगा हुआ था उसमें आपका क्लियर हो चुका है, वो टिक कर लेंगे, ठीक है क्लियर हो चुका है। उसके बाद वो ये चेक करेंगे सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक में किसी और भी सब्जेक्ट में बैकलॉग तो नहीं है। जब देख लेंगे कि हाँ बैकलॉग नहीं है तो फिर आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। उस समय क्या होगा कि उस समय अपडेट कर दिया जाएगा। जब अपडेट होगा तो सेमेस्टर 6 का जो है, आपका जो सेमेस्टर 6 का जो है रिजल्ट जो अभी फेल दिख रहा है, आपका बैकलॉग क्लियर होने के बाद में आप उसको ले करके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा करके अपडेट करवाएंगे, तब जा करके जहाँ पर अभी फेल नज़र आ रहा है वो आपका पास हो जाएगा। तो ये जो बैकलॉग लगा होगा उनके लिए खास है।
अब यहाँ तक का जो है स्टूडेंट, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ कर के हम बात करें तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के ये बात करें कि बाद में अगर मान लीजिए होता है तो उसका कंबाइंड सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा। अभी आपके जो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ चुका है वो भी अब बोलेंगे कि कंबाइंड सर्टिफिकेट कब आएगा। जिनका सारा सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब कि अभी जो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट जो आया है उसमें पास लिखा हुआ है, उनको अभी वेट करना होगा। कम से कम 2 सप्ताह तो लगता ही है, एटलीस्ट 2 सप्ताह लगेगा आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट आने में। मतलब कि एक फ़ाइनल जो मार्कशीट होगा उसके साथ में प्रोविज़नल मिलेगा, वो आने में आपको कम से कम अभी 2 सप्ताह का समय लगेगा, तो आपको वेट करना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट का फाइल लिखा हुआ है, जिनका लेट से रिजल्ट आएगा, मान लीजिए बैकलॉग वाला, उनका फाइनल रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने प्रोसेस अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए। उसमें जो है आपको जा कर के जैसे ही आपका क्लियर होगा सारा बैकलॉग, तो कॉलेज में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा कर के आप अप्रूवल करवाएंगे, वो आपका पास हो जाएगा सेमेस्टर 6 का। उसके बाद में जो फिर हम वही आपको एक एप्लीकेशन देना होगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कि मेरा सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। ये बैकलॉग के लिए है, जिनका नॉर्मल है उनको कुछ नहीं करना है, उनको नॉर्मली मिल जाएगा। लेकिन जो बैकलॉग वाले हैं उनको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा कि हमारा इसमें बैकलॉग था लेकिन वो क्लियर हो चुका है, उसमें अटैच कर देंगे। तब जा कर के आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट के लिए वो अप्लाई होगा। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें भी कम से कम आपका 10 से 15 दिनों का टाइम लगता है, कम से कम एटलीस्ट 1 सप्ताह तो टाइम लगता ही लगता है। उसके बाद में ही आपका जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो प्रिंट आउट हो करके आ करके आपको मिलेगा। यहाँ तक की जो अपडेट रहा ये आपका सेमेस्टर 6 से रिलेटेड था। अभी आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। जो भी डिटेल आपको चाहिए रहती हो या दिक्कत हो रही हो आप कमेंट कर दीजिए। हो सकता है मैं लेट से रिप्लाई दूँ, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो, और नहीं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दूसरे को हेल्प करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।